नमस्ते और स्वागत। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मेरा नाम है अभिषेक। 23 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान हमने देखा था कि ग्राम पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने लोगों को काफ़ी संक्रमित किया था। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं। चुनाव के लिए सभी पार्टियां रैली करके, सभाएं करके लाखों की भीड़ जुटा रही हैं और इन कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम सेकेंड वेव से कहीं अधिक भयानक होंगे। हमारा सुझाव है कि इन रैलियों सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए और हो सके तो चुनाव को भी कुछ महीने के लिए टाल दिया जाए। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ये जिरह छिड़ गई कि क्या उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को कुछ समय के लिए टाल दिया जाना चाहिए। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो सरकार और चुनाव आयोग के विवेक और कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन ये समझ लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं और चुनावों को टालने की ताकत असल में होती किसके पास है। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में किसी भी स्तर के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संस्था होती है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास ही कुछ खास परिस्थितियों में चुनाव टालने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का जिक्र है और इसी में चुनाव आयोग के अस्तित्व और उनकी शक्तियों का भी जिक्र है। इस अनुच्छेद से देश का परिचय कराते हुए 15 जून 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पूरी निर्वाचन मशीनरी एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग के हाथों में होनी चाहिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स, मतदान अधिकारियों और अन्य को निर्देश जारी कर सके। चुनाव आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 52, 57 और 153 के तहत चुनावों को रद्द करने या टालने का अधिकार दिया गया है। किसी कैंडिडेट का निधन होने पर, कोई दंगा फसाद भड़कने पर या चुनाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं न होने पर आयोग उन संबंधित सीटों के चुनाव टाल सकता है या रद्द कर सकता है। लेकिन चूंकि अभी कोरोना जैसी महामारी सामने आ गई है जिसका कभी किसी को अंदेशा नहीं रहा, तो ऐसी अचानक आई आपदा की स्थिति में भी चुनाव आयोग स्वविवेक के आधार पर चुनाव टालने का फैसला ले सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, वो ये कि अगर यूपी सहित अन्य राज्यों में चुनाव टलते हैं तो विधानसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। कार्यकाल खत्म होने के बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा जो 6 महीने तक के लिए हो सकता है, आगे इसे बढ़ाया भी जा सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी सीट विशेष के चुनाव रद्द किए गए हों या टाले गए हों। चुनाव टाले जाने का एक बड़ा उदाहरण 1991 का है, जब पहले फेज की वोटिंग के बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और इसके बाद अगले 2 फेज के चुनाव करीब करीब 1 महीने के लिए टाल दिए गए थे। यूपी चुनाव को लेकर आगे जो भी फैसला होता है, कोरोना की आगे जो भी स्थिति होती है, उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स डिजिटल के साथ। शुक्रिया।